गौसे आजम का मिशन क्या रहा है। आज हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं मुसलमान हैं। मुसलमान अगर जो होगा वो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छे। सुन्नते मुस्तफा को सजाएगा। अगर मुसलमान सही मानों में रसूल आजम का आशिक होगा तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। अगर रसूल आजम का चाहने वाला होगा तो कभी गांजा भांग की तरफ अपना चेहरा नहीं करेगा। अगर रसूल आजम का चाहने वाला होगा तो मस्जिदों को आबाद करता हुआ नजर आएगा। अगर आज हमारे कौम के नौजवानों ने आलिमों को चोर न समझा होता बल्कि उन्हें अपना कायद समझा होता। मैं सबकी इताअत नहीं करता, कुछ लोग हर कौम में होते हैं बुरे, हर गांव में दो एक लोग होते हैं बुरे, लेकिन इसकी ये जो है सजा न दी जाए कि पूरे गांव को बदनाम कर दिया जाए, पूरे आलिम जमात को बदनाम कर दिया जाए। यही आलिम की सोहबत में तुम होते तो तुम्हें आज नशेड़ी और भंगेड़ी बनने की जरूरत हाजत ना आती। अगर तुम आलिमों की सोहबत में बैठते तो तुमको वजू के फराइज भी मालूम होते। अगर आलिम की सोहबत में बैठते तो तुम्हें नमाज जनाजा का तरीका भी मालूम होता। अगर आलिमों की खिदमत किए होते, आलिमों से राब्ता रखे होते तो तुम्हारी औलादे तुम्हें लात मार कर घर से न निकालती। अगर आलिमों से मोहब्बत किया होता तो तुम्हारे बच्चे तुमको उलट करके जवाब न देते। लेकिन आओ, तुमने जब जो है मुस्तफा जाने रहमत के तरीकों को छोड़ा है तो अल्लाह ने जमाने के लिए तुम्हें रुसवा कर दिया है। आज जाओ सीरिया, आज जाओ बर्मा, आज जाओ फिलिस्तीन, गाजा व बाजा, आज हिंदुस्तान के अंदर देखो क्या हो रहा है। आज तुम जो है जुल्मों के शिकार हो रहे हो। आज तुम्हें दहशतगर्द के नाम से जाना जाने लगा, आज तुम्हें आतंकवाद कहा जाने लगा और हम ठट्ठे मार करके हंस रहे हैं। आज पेट भर खाना खा करके सो रहे हैं। उन यतीमों का कभी हाल नहीं जाना जिन लोगों के घर उजड़ गए, जिनके जो है जिन औरतों के जो है मांग के सिंदूर उड़ गए, जिन बच्चे जो है यतीम हो गए। आज उनकी आह क्या कह रही होगी। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि हमारे घर में त्योहार में सबसे बड़ी पतेली पक जाए तो हम सबसे बड़े जो है मुजाहिद हैं, सबसे बड़े मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं। नहीं नहीं प्यारे, गोश्त और जो है पकवान से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो होता है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के मिशन को आम करता है। मुसलमान तो वो हुआ करता है जो सैयदी सालार मसूद गाजी के मिशन को आम करता है। इसलिए आपके बहराइच में कितनी बड़ी हस्ती सोई हुई है जिसने कभी अपने आप को परवाह न किया बल्कि 18 साल की करियर जवानी को कुर्बान करके और फना फिल्लाह हो करके ऐलान कर दिया है। लोगों, जब परचम इस्लाम की बात आ जाए और मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की बात आ जाए तो तुम्हें जो है पीछे नहीं हटना है बल्कि सीना सिपर हो करके इन जालिमों का मुकाबला कर करके और परचम इस्लाम को कुफ्र की छाती पर झंडा गाड़ करके लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाना है। जब ये गाजी सरकार ने ये बुलंद किया है तो ये जो है हिंदुस्तान की सरजमी पर नतीजा ये हुआ है कि गरीब नवाज अताए हिंद आए हैं और उन्होंने न तलवार उठाई है न खंजर उठाई है बल्कि सिर्फ चेहरा दिखाया है। पानी बंद कर दिया गया लेकिन उन्होंने बदला ना लिया बल्कि यूं कहा मैं तरीके मुस्तफा को आम करूंगा। जब जो है गरीब नवाज ने जब मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत को जो है ये दर्स देना शुरू कर दिया तो नतीजा ये हुआ कि 90 लाख से जायद गैर मुसलमानों ने कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं। आज हमारी महफिलों में बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें होती है, बड़े बड़े उलमाए कराम आते हैं, उसके बावजूद कुछ असर नहीं होता। इसका नतीजा यह है कि हमारे और आप सबके दिल काले हो गए हैं। गुनाह करते करते हम इतने गुनाहों की दलदल में आ गए हैं। चाहे जितनी इनकलाबी तकरीर कर दी जाए, चाहे जो कुछ बयान कर दिया जाए, हमारे दिल के अंदर वो नहीं उतरता, इसलिए कि हमारे दिल जो है गुनाहों से काले हो गए हैं। हमें ये जरूरत है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि अपनी मोहल्ले की मस्जिद में आ और रब के हुजूर अपने सर को झुका करके बरेली के जो है मुजद्दिद के जबानी में यूं कहे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हमारे नौजवानों को, सबसे ज्यादा नौजवानों को राह रास्त पर आने की जरूरत है। और राह रास्त क्या है? अपने चेहरे को सुन्नते मुस्तफा से सजा लो। कितने लोग हैं जो चेहरे मुस्तफा से सजाना चाहते हैं? आज लोग जो है
दाढ़ी भी रखते हैं तो फैशन है। जी कोई तितली बनवाता है, कोई बिच्छू बनवाता है। अल्लाह अकबर। अगर मुस्तफा ने चेहरा मोड़ लिया कब्र में तो समझ लो कब्र की मंजिल भी बुरी होगी, हश्र का मैदान भी तुम्हारे लिए बुरा होगा। इसलिए हमें और आप सबको इस दौर में अगर जीना है तो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर अमल करना होगा, सीरत मुस्तफा पर अमल। हम और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमान ज़ेरोक्स कॉपी बन करके रह गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। लेकिन हम कहाँ हैं मुसलमान? हम सबसे ज्यादा बस लेकर के जाएंगे देवा, सबसे ज्यादा अजमेर की छौछा बरेली रोज जाते हैं, और जितने जाते हैं एक नमाज नहीं पढ़ते। सही है। ये जितने जाते हैं एक भी ज़कात नहीं देते हैं। ये जितने जाते हैं सबसे ज्यादा ये गलत काम ये करते हैं। और बाज हमने ये भी सुना कि ये जो जाते हैं इतने बड़े जो है बदतमीज हो गए हैं कि मस्जिद में खड़े होकर गाली देते हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे गांव और जो इलाके में मैं जाता हूं सबको मैं देख रहा हूं। उनसे पूछो तो कहते हैं मैं 7 मरतबा अजमेर गया हूं मौलाना साहब, हमारा हज हो गया। अल्लाह अकबर। अगर कोई अजमेर जाने से हज हो जाता तो सबसे ज्यादा मुजावर हज करते हैं। जी जी जी। अजमेर गरीब नवाज ने इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया कि तुम यहाँ आओ नमाज तर्क कर दो, तुम यहाँ आओ शरीयत मुस्तफा तर्क कर दो। अगर तब जो है साहिब मजार खुश होंगे जब तुम उनके हुक्म को बजा लाओ। बिल्कुल। कभी गरीब नवाज ने नमाज छोड़ी नहीं, गौसे आजम ने कभी नमाज छोड़ी नहीं छोड़ी ना। इमाम हुसैन ने कभी नमाज छोड़ी नहीं छोड़ी। आज हम दावे बहुत करते हैं, ये जो है 2-2 दिन 3-3 दिन एक हफ्ता 15-15 दिन बसों में पड़े रह करके हम सड़ रहे हैं, और कभी नहाते भी नहीं, और सिर्फ औरतों को देखकर मुस्की मारते हैं, और उसके बाद में कहते हम दयार में गए थे। अगर साहिब मजार हाजिर होते तो अल्लाह का अजाब तुझ पर नाजिल होता, और जब तुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता तो या तो कोड़ी हो जाता, या गंजा हो जाता, या पत्थर की शक्ल में तुझे वही दबोच दिया जाता। इसलिए अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि इतना गुनाह करते हैं, इतना गुनाह करते हैं, और गुनाहों की दलदल में डुबकियां लगाने के बावजूद भी अल्लाह के महबूब बंदे हम पर रहम फरमा रहे हैं। और इसलिए नहीं फरमा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की आल है, वो रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन के चाहने वाले हैं, इसलिए तुम पर रहम फरमा रहे हैं। इसलिए नहीं, वो ये तारीख पढ़ रहे हैं कि ताइफ के बाजार पर मेरे नाना के ऊपर इसलिए इतने पत्थर चलाए गए, इतने जो है उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई, यहाँ तक कि मेरे मुस्तफा पर इतना पत्थर चलाया गया, इतने पत्थर मारे गए अल्लाहू अकबर कि नालैने पाक खून से भर गया है, नालैने पाक खून से आलूदा हो गया है, जिस्म से खून बह रहे हैं। उसके बावजूद भी मुस्तफा ने जो है सब्र इस्तिकामत का दामन थाम करके और दुआ गो हुए और फरमाया है परवरदिगार आलम तू इन्हें हिदायत दे दे, तू इन्हें हिदायत दे दे। तब सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, आप पर इतनी तकलीफ आपको पहुंचाई है, आप पर पत्थरों की बारिश की है, आप इनके लिए बद्दुआ करते दोनों पहाड़ी आपस में मिल जाएं और ये तबाह बर्बाद हो जाएं। तब मुस्तफा ने इनकलाबी नारा दिया था, ए सहाबियों सुनो सुनो, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं किसी को उजाड़ने नहीं आया हूँ, बसाने आया हूँ, आबाद करने आया हूँ। तभी तो जो है जब ये ऐलान किया, नतीजा क्या हुआ, अरब के कुफ्फारों ने जो है मुस्तफा के कदमों में तलवार रखी है और रख करके कहा या रसूल अल्लाह, कल तक तो हम मुजरिम थे, कल तक तो आपके खिलाफ खड़े थे, लेकिन आपके कदमों में जो है सर रख करके मैं आज तौबा करना चाहता हूँ, आज मुझे कलमा पढ़ा दो। तब मजहब इस्लाम आप तक पहुंचा है और वो कुफ्फार जो है कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए हैं। इसलिए हमें और आप सबको तरीक़े मुस्तफा को आम करना है। जब आम करोगे तभी हम और आप मुसलमान कहलाने के हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आप जब चलते हो तो सिर्फ आप नहीं चलते हो,
आप जब चलते हो तो आपके साथ मजहब इस्लाम चलता है। वाह वाह, आप कोई जुर्म करते हो तो मजहब इस्लाम बदनाम होता है। बिल्कुल। आप जब कोई जो है शराब के अड्डे पर बैठते हो तो गैर मुस्लिम आकर धक्के मार करके कहता है, देखते हो मौलाना, आप कहते हो हमारे जमात में शराब हराम है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कसरत अब्दुल रऊफ, अब्दुल रशीद, मारूफ, गुलफाम नाम के लोग मिलेंगे, इसलिए कि ये शराब को आम कर रहे हैं। शराब पी करके सीना चौड़ा कर करके ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। नहीं नहीं प्यारे खुदारा खुदारा, इन चीजों से बाज आ जाओ और अपने सर को खम करके यूं कहो, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जल्ला वाला मजदूल करीम, मुझे ये आधी घंटे का वक्त दिया गया था, 5 मिनट में ज्यादा बोल गया हूँ। परवरदिगार आलम सबसे पहले हमें और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त मिला, जिंदगी ने वफा की, सांसों ने जो है हमारी सांसें चलती रही, तो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, जल्ला वाला मजदूल करीम, कभी न कभी फिर मुलाकात होगी। हजरत का नायाबी खिताब होना है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ गुफ्तगू ना करके, लाया था बहुत कुछ लेकिन सीने ही में दफन करके मैं जा रहा हूँ। कुछ दर्द आपके सामने रखा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, सबसे पहले हमें और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाएगा। आज सब ये जश्न गौसुल वरा से वादा करके जाओ कि हम तभी अजमेर जाएंगे जब नमाजी हो जाएंगे। हम तभी जाएंगे सैयदी सालार मसूद गाजी की बारगाह में जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अपनी ज़कात और खैरात को निकाल करके जाएंगे। जिसने भाइयों का हक मारा वो हक अदा करके जाएंगे। तब साहिब मज़ार तुमसे खुश होंगे, और जब साहिब मज़ार खुश होंगे तो गुंबद खजरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश हो जाएंगे। जब मुस्तफ़ा खुश होंगे तो काबे वाला खुदा भी खुश होगा।